नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बुध ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से बुध मेष राशि के अंदर गोचर कर चुके हैं और संकट का समय कोरोना का चल रहा है। ऐसी स्थिति में बुध का मेष में जाना कहीं ना कहीं एक थोड़ा रिलीफ वाली स्थिति निश्चित तौर पर पैदा करेगा, क्योंकि अभी तक मीन के अंदर बुध थे और मीन में ये नीच के चल रहे थे। नीच के होने के कारण बुध त्वचा के, स्किन के, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं, गले के, खांसी के, सांस नली के। तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित विकार भी इस दौरान बढ़े। परंतु अब मेष के अंदर गए हैं और मेष में जाकर के सूर्य के साथ में युति स्थापित करी है और यहाँ पर अस्त भी हो गए हैं। तो कैसा फल रहेगा इनका, यही मैं आज आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है एस्ट्रो24, इसे भी आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मेष राशि मंगल के द्वारा संचालित राशि होती है और मेष राशि में इनका यह गोचर सभी के सभी जातकों के लिए कहीं ना कहीं शीघ्रता उत्पन्न करने वाला रहेगा और शीघ्रता के साथ में परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। कारण है इसका, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान होती है। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो एक प्रकार से अग्नि में अग्नि ऑलरेडी पहले से बैठी हुई है और अब जब बुध जाएंगे, और बुध का नेचर होता है तीव्रता, तेज गति के साथ में कार्य करना। तो जब ये यहाँ पर मेष राशि में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर काफी बल देंगे। इनफैक्ट आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी दोस्तों यहाँ पर ये मजबूत करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुध को तकनीक से, कम्युनिकेशन से, वाणी से, बुद्धि से, इन सभी चीजों का कारक माना जाता है। अब बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से सभी राशियों के जो जातक हैं उनके जीवन पर अलग अलग रूप में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली में बुध अलग अलग बैठे आपको मिलेंगे। सभी नव जो ग्रह होते हैं उनमें बुध को जो है युवराज का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, इसलिए इसको राजकुमार कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध शुभ हो तो निश्चित तौर पर ऐसे बुध आपकी बुद्धि को मजबूत करते हैं, सकारात्मक विचारों का संचार आपके जीवन में होता है। ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। आप एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। आपकी जो वाणी विकार होते हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। यदि इसी के विपरीत जन्म कुंडली में बुध शुभ नहीं है तो ऐसे में ऐसा इंसान बुद्धिहीन हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं गले, छाती से, कफ से संबंधित शिकायत हो जाती है। विषय यहाँ पर यह रहेगा कि आखिर जो ये बुध ग्रह हैं, ये बुध ग्रह सूर्य के साथ में युति संबंध स्थापित कर रहे हैं और सूर्य के साथ में युति संबंध स्थापित करने का मतलब ये है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो वो एक पर्टिकुलर डिग्री के अंदर अंदर अस्त माना जाता है। जैसे 14 अंश के अंदर बुध अस्त हो जाते हैं सूर्य से। अगर सूर्य मान लीजिए 20 डिग्री के हैं और बुध हैं 8 डिग्री के, तो 20 में से 8 गए, 12 बचे, तो 14 अंश के अंदर अंदर वो अस्त होते हैं, तो बुध अस्त माने जाएंगे। तो ऐसे ये 9 मई तक इनका संचार रहना है मेष राशि के अंदर। और तो सूर्य भी आगे बढ़ेंगे तो बुध भी आगे बढ़ेंगे, तो तकरीबन अस्त की स्थिति में यहाँ पर देखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कौन सी वो राशियां हैं, चार, जिनके लिए ये भाग्यशाली रहेंगे, वो कौन सी चार राशियां रहेंगी जिनके लिए मध्यम रहेंगे, और कौन सी वो चार राशियां रहेंगी जिनके लिए ये नुकसान की जो स्थिति है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि में क्या होता है कि बुध के पास में दो भावों की जिम्मेदारी आ जाती है, एक तीसरे भाव की और एक छठे भाव की जिम्मेदारी। इन दो भावों की जिम्मेदारी लेकर के बुध आपके प्रथम भाव यानी कि लगन के अंदर संचार करेंगे। ऐसी स्थिति में आपका बाहुबल बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, सूर्य का इनको बल मिलेगा। इनफैक्ट ये सूर्य को बल देंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, साहस में वृद्धि होना, ये सभी चीजें जो हैं आपकी एनहेंस होंगी। आपके आपका जो प्रयास है उस प्रयास में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपको अपने आप को सफल बनाने के लिए आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी और इस दौरान
आप जो निर्णय लेंगे 9 मई से पहले पहले, वो आगामी भविष्य में फ्यूचर के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व लाभदायक साबित होंगे दोस्तों। पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि बुध एक तो मेष राशि में रहेंगे और इसके अलावा बुध सूर्य के साथ में भी रहेंगे। तो ऐसे में मंगल की राशि का बल और सूर्य का बल बुध को जब प्राप्त होगा, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बोलने से बचना है। जितना हो सके उतना संतुलित शब्दों का प्रयोग करें। उल्टी सीधी जो बातें हैं इनमें कम विश्वास करें। और जो ये गोचर का जितने भी समय तक, यानी कि 9 मई तक का ये जो समय रहेगा, इसमें आपके जो भाई बहन हैं उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा पूरी तरीके से। उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो भी मजबूत होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद स्थिति को मेष वालों के लिए ये यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि। अब नेक्स्ट राशि जो है हमारे पास वो है वृषभ। वृषभ राशि जो होती है ये शुक्र के द्वारा संचालित राशि होती है और इस राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर गोचर होगा तो इनके पास दो भाव की जिम्मेदारी आ जाएगी बुध के पास में, और वो जो दो भाव होंगे वो होगा एक तो धन और दूसरा बुद्धि। धन और बुद्धि के स्वामी होकर के ये 12वें भाव में खर्च के घर में चले जाएंगे और सूर्य से अस्त भी हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये रिजल्ट क्या देंगे। रिजल्ट तो इनको देना है, चाहे वो अच्छा दें चाहे वो बुरा दें। परंतु वृष वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आपकी स्वयं की ही लगन राशि के अंदर एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, जो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा है, काफी लाभप्रद है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये किन चीजों को लेकर के आपको नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे। आपका जो धन होगा वो विशेष कार्यों के ऊपर खर्च होगा। वहीं दूसरी ओर बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो मजबूत होगा। यहाँ पर आपके लिए 12th हाउस के अंदर ये युति बन रही है, तो पैरों से, एड़ियों से, जांघों से संबंधित शिकायत हो सकती है। त्वचा रोग बढ़ सकते हैं। सूर्य से अस्त होंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं त्वचा रोग भी बढ़ते हैं। पेट के यहाँ पर स्वामी होकर के ये 12वें भाव में गए हैं और स्वयं सूर्य पेट के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में पेट से संबंधित कोई आपको यहाँ पर विकार लग सकता है, इसलिए आपको इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो प्रभाव है यहाँ पर रहेगा। संतान की भी जिम्मेदारी है बुध के पास में और 12वें भाव में चले गए हैं, तो संतान भाव के स्वामी होकर के जब ये 12वें भाव में जाते हैं तो संतान को महान तो बनाते हैं, पर 12th हाउस में बैठे हैं तो पैसा भी खर्च होता है संतान के ऊपर, बच्चों के ऊपर। इसलिए कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर पूरे समय पर एक स्थिरता बना करके रखनी है पूरे 9 मई के समय तक। और आपको थोड़ा सा अत्यधिक खर्चे और योजनाबद्ध तरीके से चलना है। वाणी पर संयम रखना है और अपनी एजुकेशन और इन सब चीज़ों का भी साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि स्वयं एक ऐसी राशि होती है जो चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होती है, और चंद्रमा जो है वो मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है। अब यहाँ पर जब चंद्रमा का की राशि लगन राशि और ऐसी स्थिति में बुध का गोचर, तो प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगी 11th हाउस पर, सॉरी 10th हाउस के ऊपर, लाभ के घर में। अच्छा है, 10th हाउस है, कर्म है, नौकरी है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर सूर्य उच्च के भी हैं। परंतु 12th हाउस के स्वामी होकर के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के इनकी प्रभाव जो 10th हाउस पर पड़ रहा है, ये आपकी जॉब के लिए तो अच्छा है निश्चित तौर पर, आपके खर्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी कर्क वालों के लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके केंद्र के अंदर 3-3, 4-4 राजयोग बन रहे हैं। जैसे एक मंगल का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, गुरु का नीचभंग राजयोग बन रहा है, और इसके अलावा सूर्य उच्च के हैं, केंद्र में ही बैठे हैं। तो ये आपके लिए, कर्क वालों के लिए, बुध का गोचर से ज़्यादा आपके केंद्र में बनने वाले जो राजयोग हैं वो बहुत ज़्यादा फलदायी और आपके लिए लाभप्रद स्थिति में दिखाई देते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन की। मिथुन जो होती है, ये जो राशि होती है, ये बुध के द्वारा संचालित होती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये तो स्वयं ही बुध की है। अब बुध ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
बुध ऐसी स्थिति में अपनी ही राशि के स्वामी होकर के सूर्य से यहाँ पर अस्त होंगे, तो किन किन चीज़ों को ये नकारात्मक रूप में प्रभावित करेंगे, ये हमारा आज सोचने का विषय रहेगा और इसी बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो मिथुन वालों, आपके लिए लाभ के घर में बैठेंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, लाभ को बढ़ाएंगे, परंतु अष्टम भाव में रोग भी देंगे। लाभ कैसे बढ़ेगा कि लग्नेश और चतुर्थेश होकर के 11th हाउस में चले गए, कुछ आय के साधन बढ़ेंगे, कुछ मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, कुछ आपको परिवार के अंदर अपनी माता का सुख भी प्राप्त होगा, तो कुछ पॉलिटिकल लोगों को कुछ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। इसके अलावा आपका मन भी प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेगा। ये एक प्रकार से आपके लिए अच्छी बात है। आप चाहें तो यहाँ पर एक पन्ना रत्न धारण करके रख सकते हैं, या हरे वस्त्र या हरा रुमाल अपने साथ हमेशा रखें। ड्रॉबैक एक यही रहेगा सबसे बड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर मिथुन वालों के लिए अच्छा होते हुए भी ज़्यादा अच्छा नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि केंद्र के अंदर राहु और केतु, सिर्फ इन दो ही ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, जो ज़्यादा शुभ स्थिति में मेरी नज़रों में मैं नहीं कह सकता। केंद्र में पाप प्रभाव होना और मंगल, शनि और गुरु का अष्टम भाव में होना, ये आपके लिए शुभ साइन नहीं दर्शाता। इसलिए कर्क ये मिथुन वालों, आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा संभल के रहें, थोड़ा सा संयम के साथ में काम लें, ज़्यादा हतोत्साहित होकर के कोई काम नहीं करना है, ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होकर कोई काम नहीं करना है, और किसी के कहे में ज़्यादा जल्दी से आपको नहीं चलना चाहिए। आइए अब आपसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट राशि, और वो राशि रहेगी दोस्तों सिंह। सिंह के जो जातक हैं उनके लिए वैसे भी आपकी राशि के स्वामी तो नवम भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, अच्छी बात है, और बुध भी आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक तरीके से योग कारक ही स्थिति में मैं इसको मानूंगा कि लाभेश और धनेश इन दो भाव की जिम्मेदारी लेकर के नवम भाव में आ रहे हैं। तो आपको धन सोच समझ के खर्च करना है। लाभ में कमी जरूर आएगी, परंतु लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बुध अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप हरी सब्जी, आप यहाँ पर हरी चीज़ों का सेवन बढ़ा दें। इसके अलावा आप पन्ना रत्न धारण करके रखें, मैंने बताया एक पॉकेट में रुमाल हरे रंग का रख सकते हैं। ऐसी सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे अस्त बुध जो हैं वो अस्तता का जो प्रभाव है वो कम कर देंगे, और सूर्य का तो बल आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपकी सिंह राशि है। परंतु आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा चिंता वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि शुक्र भी आपके 10th हाउस में बैठ करके एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा है। इस राजयोग के अंदर मान सम्मान, प्रोग्रेस, फेम, नेम, सरकारी नौकरी में, इन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहूँगा कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो होती है वो भी बुध के द्वारा ही संचालित होती है, और बुध कन्या वालों के लिए दो भाव की जिम्मेदारी बुध के पास में आ जाएगी। पहला भाव तो दोस्तों रहेगा स्वयं लगन, और दूसरा भाव इनके पास में आ जाता है कर्म। ये दोनों ही चीजें जीवन में हर व्यक्ति अच्छा चाहता है। समस्या ये है कि आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। आपके केंद्र में मात्र दो ग्रह, एक राहु और दूसरे केतु। ऐसी स्थिति में उथल फुथल रहती है। तो 9 मई तक का समय आपके लिए उथल फुथल से भरपूर रहेगा। देखिए, बुध की दो राशि हैं, मिथुन और कन्या, दोनों में ही बुध ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लग्नेश होकर के अष्टम भाव में चले गए बीमारी के घर में। ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि बीमारी पर विजय हासिल होगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे यदि स्वास्थ्य की कोई हानि चल रही है तो। परंतु पन्ना रत्न धारण करके रखना चाहिए। बुध को ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आप करें। बुध का जो यहाँ पर बुध देव होते हैं, जैसे अपने अब आप अपने घर के अंदर जो भगवान विष्णु जी हैं, शिव परिवार, पार्वती मैया और गणेश जी भगवान, इन सब की उपासना कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। राजकुमार हैं तो गणेश जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा। पर दोस्तों, ओवरऑल मैं यदि इसका मूल्यांकन करूं तो आपके लिए, मिथुन वालों के लिए, ये परिवर्तन गोचर बहुत ज़्यादा लाभप्रद मुझे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और नौकरी व मान सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं नज़र आता है। परंतु फिर भी एक ग्रह है जो आपको बहुत प्रोटेक्टिव करेगा, वो है शुक्र। शुक्र आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, लग्नेश बुध के मित्र हैं, अच्छे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इसके अलावा दूसरे लग्नेश बुध के मित्र ग्रह शनि, वो भी यहाँ पर स्वग्रही होकर के त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हैं।
तो शनि और शुक्र का पंचम और नवम में बैठना बुध के मित्र का ये कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देता है कि बुध को ये दोनों के दोनों ग्रह संभालने का भरपूर प्रयास वे काम करेंगे, परंतु बुध को आपको मजबूत करना चाहिए। दोस्तों आइए अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूँ अगली राशि की। और वो जो अगली राशि रहेगी हमारे पास वो है तुला। तुला के जो जातक हैं उनके लिए नया ग्रह गोचर क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट किस किस ग्रह की यहाँ पर कहाँ पर हो रही है। जैसे ये यहाँ पर एक तो भाग्य के स्वामी हो जाएंगे और एक खर्च के स्वामी हो जाएंगे और सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो तुला वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन अच्छा रहेगा। आपके केंद्र में तीन तीन राजयोग बन रहे हैं। एक राजयोग बन रहा है आपके लिए नीच भंग राजयोग, दूसरा आपके लिए शश बन रहा है, एक रुचक बन रहा है, और यहाँ पर सूर्य भी उच्च के बुध के साथ में बैठे हैं सप्तम भाव में। पति पत्नी के बीच में आपसी रिलेशन अच्छे होंगे, पर फिर भी हैंडल विद केयर चलना पड़ेगा। हैंडल विद केयर इसलिए बोला क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी। इसके अलावा मंगल शनि का भी एक अलगाववादी दृष्टि, चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव भी सप्तम भाव पर पड़ रहा है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और सोच समझ के चलें। यहाँ पर आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक जो होती है इसके राशि के स्वामी होते हैं स्वयं मंगल। अब यहाँ पर डिपेंड करता है प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट एक तो अष्टमेश हो जाते हैं और एक लाभेश हो जाते हैं बुध, और बैठे भी छठे भाव में। आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको भी थोड़ा संभल के रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टमेश छठे में चला जाता है तो हेल्थ डिजीज बढ़ा देता है, त्वचा रोग बढ़ा देता है। और आपके गले के ऊपर तो इनफैक्ट स्वयं मंगल शनि और गुरु की युति है। गले में बैठना, सांस नली को पीड़ित करना, ये साइन भी ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। पर केंद्र में जो शुक्र आपके पत्नी पत्नी के घर में बैठे हैं, पति पत्नी के, ये आपसी संबंधों को तो मधुर करेंगे और पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा ठीक करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ धनु की। जो धनु के दर्शक हैं उनके लिए जो बुध के पास से जो प्लेसमेंट आती है वो दो भाव की आती है। एक तो हो जाते हैं वो सप्तमेश और दूसरे हो जाते हैं वो कर्मेश। ऐसी स्थिति में धनु वालों आपके लिए जो मेनली जो प्रभाव रहना है वो इन दो भावों के स्वामियों के पंचम पे गए हैं। अच्छा है, काफ़ी ठीक रहेगा आपके लिए ये परिवर्तन, क्योंकि एजुकेशन के घर में बैठे हैं। एजुकेशन के कारक ग्रह, बुद्धि के कारक ग्रह बुध स्वयं अपने कारक स्थान में बैठे हैं, वाणी के स्वामी स्वयं अपने कारक स्थान में बैठे हैं, और पंचम भाव में उच्च के संतान, संतान उच्च पद प्राप्ति का योग बनना, संतान से लाभ मिलना, और आपका स्वास्थ्य ठीक होना, नौकरी में प्रमोशन मिलना, ये सभी चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। थोड़ा थोड़ा तरीके से आय के जो स्रोत हैं वो बनने शुरू होंगे। अभी धीरे धीरे सरकार ने लॉकडाउन में ढील देनी शुरू करी है। धन की स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि धन भाव के अंदर आपका गुरु का नीचभंग राजयोग बन रहा है, जो अपने आप में बहुत निर्णायक हो जाता है राजयोग। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ कि धनु वालों के लिए भी यह ग्रह गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपसे नेक्स्ट बात करते हैं मकर की। मकर के जो जातक हैं उनके लिए ये ग्रह गोचर कैसा रहेगा। देखिए इसमें जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं इतनी कही जा सकती। रोगेश छठे के और साथ में भाग्येश, भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में गए हैं। जॉब के लिए ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा था कि मेरी जॉब जा सकती है, जाने की कगार पर है, तो आपका बचाव हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। पिता के साथ आपके संबंध निश्चित तौर पर मजबूत होंगे, ये एक अच्छी बात है। परंतु साथ में छठे भाव के स्वामी भी हैं, और 3 नंबर की राशि यहाँ पर राहु से पीड़ित है। 3 नंबर राशि गले की होती है, और गले के स्वामी बुध वो सूर्य से अस्त भी हैं और मंगल और शनि के प्रभाव में है और केतु की पंचम दृष्टि में है। तो ऐसी स्थिति में गले में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गले, खांसी, जुकाम, बुखार और एलर्जी, त्वचा रोग, स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेज होते हैं वो लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। पर आय के पॉइंट ऑफ व्यू से समय थोड़ा लाभप्रद रहेगा, क्योंकि आपकी स्वयं आपकी मकर राशि के अंदर ही 3 3 4 4 राजयोग भी यहाँ पर बन रहे हैं। एक तो मकर वालों के लिए शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है। नीचभंग राजयोग गुरु का बन रहा है, शनि का राजयोग बन रहा है, मंगल का रुचक राजयोग बन रहा है, शश राजयोग बन रहा है। ऐसे ये सब राजयोग बन रहे हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे।
अब मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट राशि जो कि कुंभ है। कुंभ के जो जातक हैं उनके लिए जो मेनली यहाँ पर प्रभाव रहेगा वो 2 भाव की जिम्मेदारी आ जाती है कुंभ के अंदर बुध के पास में। और वो जो 2 भाव होते हैं, पहला है बुद्धि और दूसरा है आयु। अब यहाँ पर बुद्धि की जिम्मेदारी लेकर के तीसरे घर में चले गए, अपने कारक स्थान में गए हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्य वहाँ बैठे हैं तो बल भी मिलेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, आपको मित्र सगे संबंधियों का, छोटे भाई बहनों का, सबको सपोर्ट मिलेगा। परंतु क्योंकि पंचम भाव के अंदर मिथुन राशि है और वहाँ पर राहु बैठे हैं, ये एक स्थिति अच्छी नहीं है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत प्रिकॉशन लेकर के आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, जो कि अच्छा है। मंगल, शनि और गुरु की युति 12वें भाव में आपके खर्चों के अंदर वृद्धि करने वाली रहेगी, इसलिए सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो नेक्स्ट जो राशि रहेगी दोस्तों वो है मीन। मीन वालों के लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये देखने का विषय है। मीन वालों, आपके लिए यहाँ पर केंद्र की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास में, यानी कि 4th हाउस एंड 7th हाउस, ये दोनों ही भाव केंद्र के, बुध को केंद्रपति दोष लग जाता है। और यहाँ पर बुध बैठे भी जाकर के वाणी के घर में है, अपने कारक स्थान में वाणी के कारक होने के नाते, और सूर्य का ओज वहाँ पर उनको प्राप्त होगा। वाणी में आपकी आक्रामकता होगी, प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और पत्नी के स्वामी और माँ के स्वामी होकर के मार्केश घर में बैठे हैं, तो अपनी मदर का, अपनी पत्नी का, इन सब के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। या जो महिलाएं हैं उनके लिए पति की जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। परंतु सूर्य बुध की युति 2nd हाउस में अचानक धन लाभ दे देती है, वो इसीलिए क्योंकि बुध तीव्र ग्रह हैं, तेज गति के ग्रह हैं, और बैठे भी वहाँ पर उच्च के सूर्य के साथ में है, तो आपके पास अचानक धन लाभ आएगा, पैसे का फ्लो अच्छा हो जाएगा, ये एक आपके लिए अच्छी बात है। पर दोस्तों दिक्कत यह है कि राहु और केतु केंद्र में बैठे हैं, और इसके अलावा केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, सिर्फ 2 ग्रह हैं और वो भी अशुभ ग्रह। तो ऐसी स्थिति में उथल पुथल होती है, काम बनेंगे अत्यधिक प्रयास के साथ में और संघर्ष के साथ में। ये है बुध का गोचर मेष राशि के अंदर। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, मैं भी यहाँ पर नए नए चीज़ों को आपकी डिमांड अनुसार पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर आप राशियों को डिस्प्ले में दिखाएं, तो मैंने एक वो कोशिश करी। तो ऐसे ही आप भी हमें सराहते रहिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।